कंपेयर करने वाला हूँ दोनों के पल्सर N125 और ये एक्सट्रीम 125R दोनों के दोनों ये टॉप वेरिएंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने ब्लॉगिंग के साथ। हे गाइस, वंस अगेन वी आर बैक विद अनदर ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, होप सारे अच्छे ही होंगे। तो आज हम लेके आए हैं 125 सीसी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी बाइक ली जाए कौन सी नहीं ली जाए। तो इसके लिए लेके आए हम आपको एक वीडियो। कंपनी है बजाज की पल्सर N125 है और दूसरी हीरो की एक्सट्रीम 125R। तो दोनों करेंगे कंपैरिजन और दोनों ही करेंगे, एक ड्रैग भी मारेंगे और दोनों पूरा डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने ब्लॉग के साथ। हम वीडियो बनाएंगे कंपैरिजन, वो एक साथ करेंगे। जैसे अगर इंजन कर रहे हैं तो दोनों का इंजन एक साथ कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद और भी जो भी चीज़ सारा ओवरऑल एक साथ करेंगे, दोनों वीडियो को एक साथ ही कंपैरिजन में डालेंगे। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंजन की शुरुआत। तो इंजन की शुरुआत के हिसाब से सिलेंडर एयर कूल्ड है, जो कि 124.58 125 सीसी की पावर में सिंगल, और ये एयर कूल्ड इंजन है। और बात करते हैं उसके, तो चलिए इसके एक्सट्रीम की बात करते हैं। ये एयर कूल्ड, ये भी ये है एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन है, जो कि 124.7 सीसी का, यानी ओवरऑल 125। और ये भी एयर कूल्ड, दोनों एयर कूल्ड इंजन है। ठीक है, इंजन के बाद फिर बात कर लेते हैं इनके जो डिजिटल स्पीडोमीटर क्लस्टर है, वो फुली दोनों के फुली डिजिटल क्लस्टर है। कोई भी सिंगल वो नहीं है, इसमें भी फुली डिजिटल है। और ये हटा देता हूँ थोड़े से, ये भी पूरा फुली डिजिटल क्लस्टर है। और इसमें आप कनेक्टिविटी के साथ, और ये भी आई थिंक दोनों ब्लूटूथ एनेबल है, यानी तो इसमें भी ब्लूटूथ कनेक्शन का अवेलेबिलिटी ऑप्शन है। तो दोनों फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दोनों के एलईडी हैं। जैसे इसको दिखा देता हूँ आपको एक बार, पूरा कुछ ऐसा इसका स्टार्टअप है। फिर चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका भी फुली डिजिटल है, कुछ ऐसा, बल्कि इसमें क्या है, ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है और लाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो अच्छे से विजुअल है। ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, हल्की सी माइनर, ये कोई वो नहीं है, इसमें थोड़े से कम है। फिर चलिए बात कर लेते हैं इसकी लाइट्स की। तो ठीक है, इसमें दे रखे हैं आपको एक ये DRLs भी दे रखे हैं, ठीक है। और इसमें दे रखे हैं LED प्रोजेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे रखी है इसमें। जैसे आपको पास करके दिखा देता है एक बार, ठीक है। और इसमें आपको दे रखे हैं नॉर्मल अपनी LED है। बट ये चीज़ देखते हैं इसमें क्या करनी होती है। इसमें बस थोड़ी सी दिक्कत क्या है, कमी थोड़ी सी ये है, इसमें नहीं दी है आपको कोई DRLs वगैरह, सिर्फ नॉर्मली ऑन करते हैं, ऑन किया और फिर इसका थ्रो दिखा देता है आपको, कुछ ऐसा है। ये कुछ ज़्यादा लाइट लग रही है। बाकी इसका नाइट में भी हम कंपेयर करने वाले हैं, नाइट में भी बता देंगे। फिर उसके बाद करते हैं इसके इंडिकेटर। तो इसमें है नॉर्मल बल्ब दे रखा है बजाज ने। और इसके बाद एक्सट्रीम का दिखा दूँ तो एक्सट्रीम में दिए है ये इंडिकेटर, भाई देख रहे हैं इंडिकेटर। और उसकी और दूसरी फिर बात ये है, इसमें और दिखा दूँ आपको, तो भाई इसमें दे रखा है आपको एक हज़ार्ड सिस्टम भी। जैसा हमने आपका हज़ार्ड ऑन किया इसका, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी इसकी लुक है। और इसमें नहीं, इसमें कोई हज़ार्ड का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसमें नॉर्मल बल्ब है, इसमें दे रखे LED। अपने दूसरे टॉपिक को आते हैं डिस्क पे, ठीक है। तो इसमें जो डिस्क दे रखे हैं, आपने जो डिस्क देख रहे होंगे, ये है 240 mm की डिस्क है। और इसमें अगर आपको दिखा दूँ, ये उस टाइप से, चलो आपको दिखा देता हूँ। इसमें दे रखी है आई थिंक 276 में दे रखी है आपको 276 mm की डिस्क। तो या फिर डिस्क में आपने दोनों डिफरेंस देख लिया। तो डिस्क में थोड़ा सा ये अच्छी ब्रेकिंग होगी इसकी। बाकी को और बात कर लेते हैं रियर की। तो रियर में आपको दिखा देता हूँ, रियर में दोनों के सेम है, आई थिंक सेम है, 130 mm का इसका भी ड्रम है। और इसकी बात कर लेता हूँ तो इस वाले की, तो इसमें भी रियर में आपको 130 mm का ड्रम मिलता है। ये ऑप्शन काफ़ी दोनों सिमिलर है इसके और इसके दोनों के ही। तो चलिए बात कर लेता है इंजन के बारे में। तो ये है 124.5 सीसी का इंजन है। और ये जो प्रोड्यूस होता है, ये सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। और सेम अगर उस वाले की बात कर लेते हैं हम, तो ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये है 124.7 सीसी का इंजन है, जो कि ओवरऑल दोनों के दोनों इंजन 125 सेगमेंट में आ रहे हैं। तो उसके बाद फिर बात कर लेते हैं, ये भी एयर कूल्ड है, सामने आपको वो भी एयर कूल्ड है। दोनों के दोनों FI इंजन है, यानी कि फ्यूल इंजेक्टेड की पावर, दोनों 5 गियर बॉक्स के साथ आते हैं। फिर उसके बाद कर लेते हैं इसकी जो पावर जनरेट होती है, और उसकी दोनों की पावर क्या है, 1.5 Nm की पावर जनरेट करती है, जो कि 6500 RPM पे। और उसके बाद फिर बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये आपकी जो दिख रही है, ये है 11 टॉर्क जनरेट करती है, वो 6000 के RPM पे। और उसके बाद फिर दोनों में भाई ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है भाई, दोनों में सेल्फ है, सेल्फ के साथ दोनों में किक भी है भाई, ये चीज़ अच्छी है ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस देती है उससे और इसमें। तो सबसे पहले आपको मैं डिफरेंस बता दूं, ये है एक्सट्रीम 125R, जिसमें दे रखा आपको सेल्फ का सिस्टम। जैसे आपने ये आपने स्टार्ट किया, ठीक, अब मैं इसे स्टार्ट करूंगा तो इसमें क्या, एक तो ये पंप है, साइड स्टैंड लगा, ठीक है। ये चीज़ स्टार्ट की ना, ये जी आवाज़ आती है ना खिसिस की, ठीक। और उसमें क्या है,
फिर बात करें आपके इस पे बारे में, तो ये है 125 N125 जो कि इसको स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ इसमें क्या है, बस टच करो गाड़ी स्टार्ट। भाई इतनी साइलेंट स्टार्ट है गाड़ी, ठीक ये चीज़ है। अब इसकी टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। इसमें है क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टार्ट है, तो ये नॉर्मल सेल्फ स्टार्ट रहती है आपकी ये, ठीक है। और इसमें दे रखा है डेल सेल्फ स्टार्ट का ये एक सिंगल मोटर दिख रहा है आपको, ये मोटर है। और इसमें कई भाई साहब लिटरली इसमें कोई सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है, ये IGS टेक्नोलॉजी के साथ आती है जिसमें सेल्फ स्टार्ट की मोटर ही नहीं होती। तो ये चीज़ अब मैं आपको समझा देता हूँ ये चीज़ होती क्या है। जो IGS है उसमें क्या है, जो मैग्नेटिक कॉइल होती है उससे ही काम करती है, इसमें सेल्फ स्टार्ट कोई भी किसी चीज़ नहीं भाई, लिटरली आराम से चलो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें सेल्फ स्टार्ट वाली मोटर की। और फिर बात कर ले इसमें, तो ये चीज़ इसमें तो भाई डिफरेंस है ही है। कहते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात, तो इसकी जो आपको पल्सर N125 है इसमें दे रखा है 9.5 लीटर की कैपेसिटी। और बात कर लेते इससे एक्सट्रीम 125, तो इसमें दे रखा है फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो कि 10 लीटर की। भाई लिटरली इसमें इस वाले को प्लस पॉइंट एक जाता है क्योंकि इसमें आधे लीटर की प्लस कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा दे रखी है उसके मुकाबले में। और फिर बात कर लेते हैं और भी ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे जो माइनर पॉइंट्स हैं उसमें मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में पूरा की भी बात कर लेते हैं। अगर आपको क्या क्या ड्राइव प्रोवाइड कर रहे थे ये है, तो ये आपको एक्सट्रीम की दिखा दूँ तो एक्सट्रीम में दे रखा है आपको MRF का 1990-17 का टायर है। जो इसमें अगर आपको बताऊँ तो इसमें भी सेम MRF का ही है, इसमें 18 का टायर साइज़ दे रखा है। तो इसमें ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है। और फिर बात कर लेते हैं इसके रियर के भी, तो रियर में दे रखा है आपको MRF का नाइलो जपर है जो कि इसका टायर साइज़ आपको बात करो तो 17 का। और उस बात कर लेते हैं उस वाले की, तो उसमें भी चलो बात कर लेते हैं। इसमें रियर की बात कर देता हूँ, तो इसमें भी रियर में दे रखा है आपको MRF का है जपर दोनों का, मतलब ऑलमोस्ट दोनों के टायर प्रोफाइल दोनों की सेम। इसमें 110, 80, 70, उस वाले में क्या थोड़ा सा रेस्पॉन्ड उसको जाता है, उसका 120, 18 है, इसका 110, 80 है, 70, और दोनों का ऑलमोस्ट साइज का साइज सेम है। फिर बात कर लेते हैं इसके, दिखा दूँ आपको, तो इसमें प्लस पॉइंट इस वाले को रियर में क्या जाता है, इसका प्लस पॉइंट ये देख रहे हो, इसमें दे रखा है पूरा का पूरा फ्रेम, कहीं से हिलने की जुगाड़ी नहीं है। और सेम अगर इस वाले में बात कर लेता, इस वाले में आपको ये फाइबर का मिलता है, एक फाइबर का, जिसमें बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी भी इसकी भी ठीक है भाई। और उसके बाद फिर बात कर लेते हैं इसकी ओवरऑल गियर में, तो ये देख रहे हैं इसमें दे रखा है आपको ये साइड स्टैंड कट, इंजन कट ऑफ दे रखा है साइड स्टैंड, और सेम उसमें भी वही दे रखा है, उसमें भी आपको ये दे रखा है सिंगल इंजन कट ऑफ साइड स्टैंड भी इसमें भी दे रखा है, जैसा देख रहे हो ना इंजन कट ऑफ, ये दोनों को दोनों दिया और 2000। तो चलिए आपको दिखा देते हैं दोनों की दोनों बाइकें हैं, तो चलिए एक बार दिखा देते हैं आपको दोनों बाइकें, पीछे हो जाइए। जैसे कि आपने देख लो भाई दोनों बाइक अपने पास, एक है बजाज की पल्सर N125 है और दूसरी तरफ आपको दिखा दूँ तो ये है हीरो की एक्सट्रीम 125R। तो चलिए ये हमारे पास दोनों की दोनों बाइकें हैं, दोनों की दोनों अपने सेगमेंट में किंग बाइकें हैं। तो चलिए आप बताते हैं आज किंग को एक दो जो स्पीडोमीटर की क्या क्या कंसोल में क्या क्या है इसमें फीचर्स में। तो ये दे रखा आपको RPM लाइट, ये आती है रीडिंग, और इसमें दे रखा है, इसमें पता है इसमें गियर इंडिकेशन भी दे रखा है, उसमें वाली में गियर इंडिकेशन का कोई वो सिंबल नहीं है बट इसमें है। और इसके साथ साथ इसमें दे रखा है आपका टाइमिंग दिया है, ओडोमीटर की, फ्यूल इकोनॉमी आप नीचे, टाइमिंग ये दे रखी है आपकी, ओडोमीटर की रीडिंग ये है, और इसमें शो भी हो रहा है ये भी कितना क्या है, और इसका लिमिटर काफ़ी अच्छा है। और इसके और बात कर लेते हैं, तो इसमें A है, ट्रिप B है, और इसका रियल टाइम माइलेज दिखा रहा है, एवरेज दिखा रहा है वो कितनी क्या देगा। और उसके बाद फिर ये इसमें 3 फंक्शन ही है। और चलिए बात कर लेते हैं उसकी, कुछ उस वाले की हैं तो वो उसका भी फीचर्स, मतलब मीटर फीचर्स बता देता हूँ। और देखने में कुछ ऑन प्रेजेंट कुछ ये दिखती है भाई। चलिए अब एक तो सबसे बड़ा इसमें अच्छे प्लस पॉइंट क्या है, इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है भाई, लिटरली आराम से दिख रहा है, उसमें जितनी नहीं दिख रहा था आराम से, पर इसमें बहुत ही लिटरली और क्लियर दिख रहा है एकदम। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ क्या है ये कुछ आपके फीचर। साइड में आपको देख रहा है फ्यूलिंग इंजन का सिस्टम दे रखा है, ये एक वेलकम नोट है, और यहाँ पे ओडोमीटर रीडिंग आती है किस स्पीड ऑफ बाइक चल रही है, कितना क्या चल रही है, और ये आपको किलोमीटर रीडिंग दिख रही होगी। और उसके बाद फिर ये इंजन अभी ऑफ दिखा रहा है, तो इसमें ऑन कर देता हूँ, ये IFE है, फिर फ्यूल टू एम्प्टी है। उसके बाद फिर चेंज करता हूँ AFE है, ये आफ्टर माइलेज क्या दे रही है। उसके बाद AFE 2.2 है, 2 है, इसमें क्लॉक सेटिंग भी है, वाओ, ब्लूटूथ है, इसमें ब्लूटूथ का वेरिएंट है, ठीक है। उसके बाद फिर और इसमें पल्सर के नाम से जो आपको ब्लूटूथ कनेक्ट होगा वो आप रखा ब्लूटूथ ऑन, तो आपको पल्सर 140 तो इसके जो रिकॉर्डिंग होता है उसके आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। और उसमें देखते हैं और भी क्या फीचर्स है वो मुझे पता नहीं है भाई, तो उसके भी एक, अगर आपको उसकी भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए एक वीडियो बना दूँ। इसमें दे रखा है एक USB पोर्ट दे रखा है, पोर्ट उसमें भी आपको पोर्ट दे रखा है होगा क्या भाई, बट और इसके कुछ ये है, ये आपको देखा होगा, ये मैंने नहीं देखा अभी तक का। लाइट का है, ये हाई बीम है, न्यूट्रल से वो कर रहा है, ये अब ये ऑन नहीं है। इसके बाद थोड़ी चलने बाद ये इंजन वाला फंक्शन है, और ये इसका लाइट का है। और इसमें अगर इसको आपको कंट्रोल करना है तो आपके लिए ये एक डेडिकेटेड बटन दे रखा है जो आपको ईजी आराम से हो जाता है, ठीक है। चेंज किया थोड़ा सा रिव्यू करने के लिए, चलो।